तो मेरे पास यहाँ कुछ चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है, बंद करते हैं इसको। मेरे पास बटन्स में कुछ और काम करने के लिए, या मैंने कुछ और नई कमांड लिखी थी शायद। हाँ ये रहा फंक्शन, इसको बंद कर देते हैं। ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, वापस से मैसेज बॉक्स कुछ नहीं चाहिए, हटा देते हैं। और ये भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश करते हैं, इससे कन्फ्यूजन ना हो। जितना लंबा कोड होगा देखने में उतना ज़्यादा भयानक लगता है और फिर माइंड पे इम्पेक्ट करता है कि यार ये समझ नहीं आ रहा है। बेटर इसको हटाते हैं, इसको भी हटा देते हैं। बटन केवल एक ही बटन है हमारे पास। आप उस पूरे बटन के, ये मैक में कर रहा हूँ मैं ना, इसमें एक और चीज़ है, हाईलाइट बैकग्राउंड। हाईलाइट बैकग्राउंड आप कोई कलर दे सकते हो। इसका क्या फ़ायदा होगा देखना एक बार। मैंने सेव किया और रन किया। इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे, सेम पाइथन के अंदर डे 12 अंडरस्कोर फर्स्ट प्रोग्राम। आप उसी बटन के, यानी जो भी आपने विजेट बनाया है उसी बटन के, उसी विजेट के बिल्कुल लास्ट में जाके प्लेस भी कर सकते हो, यानी कि एक ही कमांड में सारा कुछ खत्म हो सकता है। डबल डबल लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ये सारा कुछ B1 डॉट समथिंग नहीं लिखना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो और इसको हटा सकते हो ऐसे, ऐसा करके, है ना। दिस इज़ कूल आइडिया। एक ही लाइन में काम खत्म हो गया, ठीक है। सो मैंने सेव किया और रन किया। तो क्या फ़ायदा हुआ, आप नोटिस करो कि यहाँ पे इस बटन के चारों तरफ भी आउटर बाउंड्री में कलर आ रहा है, एंड दिस इज़ योर हाईलाइट कलर। ग्रीन वाइट ले सकते हो। तो एक पैरामीटर और मिल गया आपको, राइट। दिस इज़ योर वाइट। इस कलर की जगह पे हम इसको ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक का मतलब 0 0 0 0 0 0। सेव वाइट, ठीक है। आपको कोई और कलर रखना है, वाइट की जगह येलो रखना है, येलो रख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ें। बट अभी हाँ, फोरग्राउंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ये चेंज नहीं हुआ है रेड से। तो इसमें मैक के लिए एक और हमारे पास लाइब्रेरी है, मैंने इंस्टॉल की पिप के थ्रू, है ना। पिप पिप 3 इंस्टॉल, लाइब्रेरी का नाम है TK मैक OS X, है ना। मैंने एंटर किया तो ये बता रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ये हमारी मैक के लिए केवल, ठीक। तो फ्रॉम TK मैक OS X इम्पोर्ट बटन। बटन डायरेक्टली एक कमांड है। अब ये जो बटन इंपोर्ट हो रहा होगा वो इसके थ्रू हो रहा होगा, आ रहा है समझ में। और अब मैं अगर बैकग्राउंड की बात करें तो चेक करके देखते हैं क्या ये काम करेगा हमारे लिए, राइट। सो इट वर्कड। कोई दिक्कत है किसी को? फोरग्राउंड चेंज करना है तो फोरग्राउंड चेंज कर सकते हैं। FG इज इक्वल टू मे बी ग्रीन, लाइट ब्लू। लाइट नाम के बाद उसके बाद कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना। ग्रीन येलो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ पॉसिबल इन मैक बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यू लाइब्रेरी और कनेक्टेड लाइब्रेरी ऑफ किंटर, ठीक। अच्छा, मुझे इतना कलर कॉम्बिनेशन में बिलीव नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। किंटर के अंदर ही बटन होता है। अब अपन क्या करते हैं, थोड़े और विजिट देखने की कोशिश करते हैं एक एक करके, ठीक है। बटन के बाद बात करते हैं, बटन के बाद बात करते हैं मे बी सबसे इजी लेबल चेक करते हैं, एंट्री चेक करते हैं, और फिर उसके बाद रेडियो बटन चेक करते हैं आज। और मैसेज हम चेक कर चुके हैं, इट्स डन, और ये भी डन। और भी होंगी इनके अलावा चीज़ें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। चेक बॉक्स, एंट्री, लेबल और रेडियो, लिस्ट, फ्रेम, मेन्यू, ये तीन बड़ी चीज़ और रह जाती हैं। टॉगल भी कर सकते हैं आज, ठीक है। तो पहले ये ख़त्म करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट एंट्री, है ना। तो एंट्री का कीवर्ड है entry with E capital, right? So you can make it with B1 also.
सो एंट्री को आप बना सकते हो E1, जितनी एंट्री बॉक्स, एंट्री मतलब जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे फेसबुक और या किसी साइन इन साइन अप के लिए हम लोग एंट्री बॉक्स बना के चलते हैं जिसमें हम अपनी एंट्रीज फिलअप करते हैं। लाइक साइन अप पेज है जिसमें बहुत सारी एंट्रीज है अलग अलग तरह की, तो जितनी एंट्रीज बनानी चाहते हो, जितनी बॉक्स बनाना चाहते हो, उतने नंबर ऑफ एंट्री बॉक्स के लिए आपने वेरिएबल डिसाइड कर दी E1 E2 E3 राइट। सो एंट्री विद इन ब्रैकेट नथिंग, इट्स जस्ट विद टॉप, दैट्स इट, और कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो एंट्री बॉक्स बन तो गया, अब जो डेटा आएगा, एग्जांपल देखते हैं, पहले इसको पैक करते हैं या प्लेस करते हैं। प्लेस, ये कहाँ पे है अवेलेबल, 10 पे है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में लेके चलते हैं, एक्स इज इक्वल टू 50 कॉमा वाई इज इक्वल टू 10। तो ये एंट्री बॉक्स आया, मैं यहाँ एंट्री कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी एंट्री कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि एंट्री जो की है, उस एंट्री करने के बाद वो डेटा जाएगा कहाँ। मैं इस पर बटन को प्रेस करने के बाद जो भी एंटर किया है यहाँ प्रिंट करना चाहता हूँ। आया समझ में, ठीक है। तो क्या करें, एक कोई फंक्शन बनाते हैं, ये हमारे पास साइन इन वाला फंक्शन बना हुआ है, इस साइन इन वाले फंक्शन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वेरी गुड। तो हमारे पास दो तरह की कमांड हैं, या तो वेरिएबल जो भी डेटा आप एंट्री करने वाले हो, है ना, कहाँ गया, रन करके देखता हूँ वापस से, इसको हटाते हैं, इसको रन करते हैं। जो भी आप एंट्री करने वाले हो, है ना, इस बॉक्स के अंदर, वो या तो एक टेक्स्ट हो सकता है या एक न्यूमेरिक हो सकता है। आप न्यूमेरिक भी डालो चाहे टेक्स्ट डालो, एंट्री बॉक्स में हमेशा, जैसे इनपुट बॉक्स में या इनपुट वाली कमांड के अंदर जो भी डालते थे हम लोग हमेशा स्ट्रिंग होती थी, वैसे एंट्री बॉक्स में हमेशा जो भी एंट्री करोगे आप वो स्ट्रिंग होगी। सो वी नीड टू हैव स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग वैर। मैंने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया और उसको यूज़ कर लिया वी से। कोई इशू किसी को नहीं? अच्छा, अब जो भी डेटा आप एंट्री करने वाले हो, मैंने उस डेटा को, अच्छा इसको नहीं भी आप यूज़ करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग आने वाला है। अगर आपको डेटा रिसीव करना है, केवल हेलो की जगह हम पुट करना चाहते हैं, जो भी डेटा वहाँ आया उसी चीज़ को बस प्रिंट करना चाहते हैं। एंड ये कब होना चाहिए, साइन इन वाला फंक्शन जब कॉल होगा। साइन इन फंक्शन कॉल कब होगा, जब हम लोग बटन को प्रेस करेंगे, क्योंकि बटन के अंदर, इसको हटा देते हैं, ये बहुत लंबा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। साइन इन वाला फंक्शन कब कॉल होगा, जब ये बटन प्रेस होगा, ठीक। तो प्रिंट विद इन ब्रैकेट E1 डॉट गेट, राइट। गेट नाम की एक कमांड है जो किसी एंट्री बॉक्स से डेटा लेने के लिए काम में आती है, ठीक। मैंने सेव किया। अच्छा, इसकी पोजीशन थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ओवरलैपिंग में आ रहा है। ओके, इट्स कूल आई गेस, ठीक। मैंने जो भी एंटर किया, और यहाँ देखना आप, मैंने जैसे प्रेस किया वो हैज़ नो एट्रीब्यूट गेट, एंट्री में गेट नहीं होता है। अच्छा, तो E1 के साथ साथ क्या क्या होता है चेक करके देखें। E1 डॉट, यहाँ देखते हैं इसके साथ में कुछ गेट, ओ E1 के साथ में सब चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्या करें फिर डेटा लेने के लिए, आवाज़ आ रही है सबको, जिंदा हैं सब क्या, पैरेलल ट्राई कर रहे हैं? यस सर। ओके। अच्छा, अगर मुझे एंट्री बॉक्स, एक और चीज़ करते हैं, एंट्री के साथ साथ हम एक और लेवल भी बनाते हैं। लेवल के लिए मैंने यूज़ कर लिया L1, और इस बटन को हम कहीं और ले जाते हैं, X में ले जाता हूँ इसको थोड़ा नीचे, इसको 50 पे ले जाते हैं। लेबल एक और बनाते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा वो क्लियर। लेबल में टॉप और टेक्स्ट इज इक्वल टू एंटर डेटा हियर, या एंटर नंबर, ऐसे कुछ कर लेते हैं, नम1। सेव किया। अच्छा, इसको पहले प्लेस भी करना पड़ेगा, डॉट प्लेस विद इन ब्रैकेट x इज 10 भी क्या 0 कर लेते हैं, और y इज 10।
क्यों कर रहा हूँ मैं अच्छा, 0? हाँ हाँ, वो B1 इज इक्वल टू जो बटन आपने लिखा है उसके बाद आगे जाके वो डॉट प्लेस वैसे कैसे लिखा? वैसा क्यों लिखा है? अ, हाँ। देखो दो दो तरीके हैं, या तो हम लोग इसको ऐसा कुछ कर लें, नई लाइन में लेके जाएं और B1 डॉट प्लेस कर लें, वैसे यहाँ भी लेके जाएं B1 E1 डॉट प्लेस कर लें। तो अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका मीनिंग भी तो एक ही चीज़ है, इसका मीनिंग भी एक ही चीज़ है। अल्टीमेटली B1 डॉट समथिंग लिखने का मतलब और ये कमांड खत्म होने के बाद डॉट समथिंग लिखने का मतलब एक ही है, यानी कि एक ही लाइन में आप मल्टी लाइन एंट्रीज कर सकते हो। इससे आपकी कम से कम लाइन बच रही है ना। हालांकि जो एग्जीक्यूशन टाइम है उतना ही लगेगा, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। बस लिखने में आपकी थोड़ा सा लाइनें बच रही हैं जिसमें आपकी एक ही विंडो में काफ़ी सारा काम हो पा रहा है। ठीक है। और कुछ लोग अलग अलग लाइनों में लिखना पसंद करते हैं, कुछ लोग साथ में लिखना इसलिए पसंद करते हैं कि लाइन बच जाएंगी तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि लाइन कम है तो कोड में थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। खैर, सेव किया, एंटर किया, कोई दिक्कत आई लेबल में? लेबल की स्पेलिंग गलत है, LABEL। सेव किया, रन किया। बटन कहाँ गया? तो बटन इसके पीछे है, बटन लेके गए थे। बटन वॉज एट X50 एंड Y समथिंग। तो इसको थोड़ा सा और नीचे लेके चलते हैं क्या? 90। अच्छा, एक्स में तो चलो 0 ले चलते हैं और वाई में लेके या एक्स लेके चलते हैं 100, और वाई थोड़ा नीचे लेके चलते हैं 100। तो ये क्या करेगा, कुछ राइट कॉर्नर में आएगा। इमेजिन कर पा रहे हो पोजीशन के हिसाब से? देखो यहाँ से 100 एक्स में और वाई में भी 100, यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया। अच्छा देखो, ये एंटर नंबर 1 आ रहा है, तो एंटर नंबर 1 का मतलब है ये केवल लेबल है। लेबल मतलब ये बताने के लिए कि यहाँ क्या एंट्री करनी चाहिए आपको। जैसे लिखा था ना, एंट्री ऑफ फर्स्ट नंबर। इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। ओके। तो एंटर नंबर 1, वॉट एवर विल एंटर हियर। मैं जब साइन इन पे क्लिक करूं तो ये डेटा उठ के कहीं और आ जाए। वैसे ही एंटर नंबर 2, देखो इसका इसका जो साइज़ है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, हम इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग कि एंट्री के अंदर अ, और दूसरे पैरामीटर यूज़ करके कलर टेक्स्ट का चेंज करना है, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, वट एवर, है ना, जो भी अभी तक हम लोगों ने बात की थी। सेम चीज़ को अपन वापस से एंट्री को रिपीट करते हैं। प्लेस E2, E2, L2। इस बार x की पोजीशन सेम है, चलो y के नीचे कर लेते हैं। y इज़ 30 एंड लेबल भी x इज़ 0 एंड y इज़ 30। ठीक है, 80 की जगह इसको भी थोड़ा आगे ले जाते हैं, 100 एंड 100। सेव करते हैं। सर, हाँ। तो टॉप डॉट मेन लूप से क्या हो रहा है? ओ, अगर हम लोग ये नहीं करते तो कुछ भी, ये जो भी काम कर रहे हो आप, ये बैकएंड पर रन नहीं करेगा। यानी ऐसे समझो कि प्रोग्राम, आपकी जो विंडो है वो तो दिख रही है आपको, और आप कुछ भी काम करो यहाँ, उसके बाद जब आप एंटर कर रहे हो वो परफॉर्म होता है ना, ये परफॉर्म होता है ना। ये परफॉर्म क्यों होता है? क्योंकि ये मेन लूप चल रहा है अभी भी। ये मेन लूप हमेशा इस विंडो को देखो, यानी पाइथन को हमेशा रन करके रखता है। और जैसे ही मैं इस विंडो को क्लोज करता हूँ, ऑटोमेटिकली बंद हो गया। इसका मतलब है अगर मैं मेन लूप नहीं चलाता, इसको मैं अगर कमेंट कर देता हूँ, सेव किया, रन किया, तो देखो अभी कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं कुछ भी करूँ यहाँ, देखो एरर भी नहीं आ रही है। आ रहा है समझ में? तो बैकएंड पे ये प्रोग्राम नहीं चलता है। बहुत सारी सर्विस ऐसी हैं जो बैकएंड पे प्रोग्राम के लिए ही चलेंगी, तो उस टाइम के लिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई इशू किसी को? नो सर। ओके, एक सेकेंड।
एंट्री बॉक्स आ गया, प्लेस हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी डेटा हो, एक और लेबल बनाते हैं, लेबल नंबर 3, लेबल 3, L3 इज इक्वल टू लेबल विद इन ब्रैकेट टॉप कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इज, ठीक है, रिजल्ट इज डॉट प्लेस विद इन ब्रैकेट। अब थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, x की वैल्यू को x की जगह रखते हैं और y को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, 30 की जगह 50 पहुंच जाते हैं। इज y इज इक्वल टू 50 और थोड़ा सा बटन को नीचे खिसका लेते हैं। हाँ भाई, तो 100 पे है, ठीक है, कूल है। तो सेव विद इन ब्रैकेट एंटर। तो मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे यहाँ पे जो भी हम यहाँ एंट्री करें, जो भी यहाँ एंट्री करें, दोनों का डेटा आए और कॉन्केटिनेट होके, मतलब यहाँ मैंने लिखा समथिंग दिस, तो जो भी मैंने लिखा हो वो दोनों कॉन्केटिनेट होके यहाँ दिख जाए इस रिज़ल्ट के सामने। क्या करें उसके लिए, क्या करें उसके लिए, बोलो भाई। मतलब लॉजिक जानना चाह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि तुम्हें ये पता हो कि कमांड क्या है। क्या करना चाहिए, ये समझो कि आपके पास कुछ इस तरह की विंडो दिख रही है, दिस इज़ योर विंडो। दिस इज़ योर विंडो। इस विंडो में जो भी आप यहाँ दोनों में एंट्री करने वाले हो, ये तो स्टैटिक है ना, ये स्टैटिक है, इसको आप एंट्री के टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। यानी कि जब आपकी विंडो ये रन कर रही होगी, जब ये प्रोग्राम रन कर रहा होगा, उस टाइम पे आप इसको चेंज नहीं कर सकते। दीज आर स्टैटिक एंड दीज आर योर एंट्री बॉक्सेस, यू कैन यूज़ देम एनी नंबर ऑफ टाइम्स। इसको हटा सकते हो, डाल सकते हो कुछ भी यहाँ पे। बताएं। एक कुछ भी लॉजिक आ रहा है समझ में किसी को भी? सब साइलेंट है। आ रहा है सर समझ। सर वो प्लस मतलब अगर दोनों सर एंटर नम 1 जो लिखा है आपने और एंटर नम 2 दोनों में जो आएगा उन दोनों को कंबाइन करके दिखाना है ना रिजल्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लस करके आपने बताया था कि दो स्ट्रिंग को अगर आपस में ऐड करना हो तो प्लस यूज करते हैं। दो ओके क्वेश्चन। कोई लॉजिक? नहीं, ठीक है। तो E1 एंट्री है, दूसरी E2 एंट्री है। अच्छा, अब क्या है, प्लेस वाला कमांड यहीं पे यूज़ में आ गई, तो उसके पहले एक बार इसको E1 ऐसे कुछ बना लेते हैं। इनका सबका कुछ फ़ायदा और कुछ का नुकसान है। E2 एंड दैट्स इट। अब हम लोग यहाँ प्रिंट करने की कोशिश करते हैं E1 डॉट गेट, जो भी यहाँ से मिला हम लोगों को। ठीक, रन किया, मैंने एंट्री की और जब भी बटन प्रेस किया, जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो प्रिंट हो रहा है। आ रहा है समझ में? तो दोनों में डिफरेंस क्या था जो मैंने अभी किया, बताओगे कोई? देखो, अगर मैं E1 इज इक्वल टू एंट्री डॉट समथिंग लिखता हूँ, इसका मतलब है प्लेस वाला जो काम है, जो ये प्लेस वाली कमांड है, वो E1 के अंदर स्टोर हुई है। आ रहा है समझ में? बोलो भाई। अगर मैं E1 इज इक्वल टू एंट्री डॉट समथिंग लिखता हूँ, इसका मतलब है E1 के अंदर क्या स्टोर हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं a इज इक्वल टू, यहाँ a इज इक्वल टू सब कुछ ये लिखता हूँ, सपोज
1,3,7 अच्छा 6 है। तो ए डॉट समथिंग कुछ मैंने लिखा, कोई कमांड अगर पॉसिबल है इसके साथ में, तो मान लो अपेंड लिखा है ना, क्लियर लिखा, तो जो भी अब ये डेटा जाएगा बी इज इक्वल टू दिस, वी वर एक्सपेक्टिंग व्हाट, वी वर एक्सपेक्टिंग इवन एज एन एंट्री एंड वी वर गेटिंग सम डेटा, बट हुआ क्या कि इवन वॉज एक्चुअली एंट्री डॉट दिस प्लेस। इसका मतलब है ये जो पूरा कमांड बना दैट हैज़ गॉट स्टोर्ड इनटू इवन। आ रहा है समझ में? तो जो भी कमांड बना इस पूरे का डेटा बी के अंदर आएगा, बी के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, इसका मतलब क्योंकि क्लियर हो चुका वो डेटा। आ रहा है समझ में? सिमिलरली इट वॉज हियर। तो हमने क्या किया, जब भी ये बटन प्रेस हो, जब भी ये बटन प्रेस हो तब साइन इन नाम का फंक्शन कॉल हो। साइन इन नाम के फंक्शन के अंदर इवन डॉट गेट, यानी वो विजिट, दैट विजिट वॉज एंट्री बॉक्स, एंट्री के अंदर जो भी एंट्री हो रखी हो उस मोमेंट पे उसको गेट करो और उसको प्रिंट कर दो। लाइक वाइज इट कुड बी फॉर E2 ऑल्सो, कॉपी पेस्ट एंड दिस कुड बी E2। क्या किया हमने, इनसे कंफ्यूज मत होना, मैंने बाकी लेबल को चेंज नहीं किया, मैंने इस लेबल को चेंज नहीं किया, इस लेबल को चेंज नहीं किया, चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी वैसे, ठीक है। मैं आपको अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस भी बताऊंगा क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन करना कैसे चाहिए जिससे कि दिक्कतें कम आए वो मैं बताऊंगा, ठीक है। सो इवन डॉट गेट E2 डॉट गेट दोनों को प्रिंट कर दिया, बस सेव किया, रन किया। सो वॉट एवर वी एंड, ओ माई गॉड व्हाट डिड आई डिड, ओके हटाओ इसको, डॉट फालतू था, ओके। फर्स्ट एंट्री एंड सेकेंड एंट्री प्रिंट किया, दोनों चीज़ प्रिंट हो रही है, ठीक है। साइन नाम को साइन इन को चेंज कर देते हैं, कॉन कैट बोल देते हैं, और साइन इन को बोल देते हैं कैट बोल देते हैं। हालांकि कैट एक कमांड भी होती है बाकी कुछ लाइब्रेरीज़ के अंदर। अब जो भी आप इवन डॉट गेट से आपको मिल रहा है, E2 डॉट गेट से आपको मिल रहा है, आप उसको प्रिंट करना चाहते हो तीसरे बॉक्स में, तो तीसरा बॉक्स कभी भी एंट्री बॉक्स नहीं हो सकता। नोटिस कर पाओगे? वापस से रन करके एक बार चेक करते हैं। साइन इन कुछ और था, अरे यार हाँ भी गलती हुई, साइन इन हटाओ यहाँ से, इसकी जगह आ गया कैट, सेव रन। इमेजिन करो कि क्या हम लोग जो भी यहाँ एंटर करेंगे दूसरे बॉक्स में, दोनों को जब कॉन्कैट करेंगे तो यहाँ आप चाहते हो कि एक और एंट्री बॉक्स बने, क्योंकि एंट्री बॉक्स में तो आप लाइव एंट्री करना चाहते हैं। रिजल्ट इज इट शुड बी एन स्टैटिक बॉक्स वंस अगेन। इसका मतलब यू कैन हैव L4 ऑल्सो, क्या L4। अब ये L4 अगर यहाँ रहेगा मेन विंडो में, है ना, ये मेन विंडो में रहेगा तो ये इमीडिएटली आ जाएगा। रिजल्ट इज, सपोज मैंने यहाँ लिखा मैंने ब्लैंक छोड़ दिया कुछ, है ना, और मैंने सेव किया, इसको रन किया। अब देखो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि वो उसका कलर ही ऐसा था, उसमें कुछ हम लोगों ने कलर नहीं दिया, तो उसका मतलब अभी तक कुछ आया नहीं है। अगर मैं यहाँ पुट करूँगा कुछ भी डेटा तो इट वुड कम समवेयर। अच्छा पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, राइट। एक्स की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, सपोज 100,50। कूल। मैं बिल्कुल सेम सामने देना चाहता हूँ, इसके रिजल्ट के सामने बिल्कुल, ठीक है ना। 100 से स्टार्ट किया क्योंकि ये वाली एंट्री भी 100 से स्टार्ट हो रही थी, ये भी 100 से स्टार्ट हो रही थी, ये भी 100 दे दिया मैंने। थोड़ा सा ये आपस में ओवरलैप कर रहा है, तो एक और थोड़ा सा डिस्टेंस देखने की कोशिश करते हैं। तो वाई में इट वॉज 10, इट वॉज 30 की जगह कर लेते हैं 40, 50 की जगह कर लेते हैं 70 एंड 50 कर लेते हैं एंड इनफ आई गेस, ठीक है। एक बार रन करने की कोशिश करते हैं। अरे बाप रे, ये रिज़ल्ट इज़ रह गया। रिज़ल्ट इज़ कहाँ पे है, रिज़ल्ट इज़ दिस। 50 को थोड़ा सा और नीचे लेके चलते हैं, 60, It's 12 o'clock. 60 की जगह 70 कर लेते हैं, और ये क्या है, इसको भी 70 कर लेते हैं, ठीक। रन करते हैं। अब थोड़ा सा क्लियर है, ये आपस में ओवरलैप कम हो रहे हैं, यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कॉन्कैट में क्लिक करूँ
जो भी मैंने यहाँ एंट्री की हो दोनों जगह पे, वो दोनों का एडिशन यहाँ आ जाए, राइट। सो व्हाट शुड आई डू, आई शुड pick up this line, right, and paste it into this particular function. जब भी फंक्शन में कॉल होगा तभी इसकी जगह पे डेटा आ जाएगा। क्या डेटा आएगा, even डॉट गेट प्लस e2 डॉट गेट प्लस ऐसा सिंबल है जो दोनों जो भी स्ट्रिंग आई होंगी उनको कॉन्केट करके बेसिकली दिखा देगा, ठीक है। और वो प्लेस कहाँ हो जाएगा, इस जगह पे 100,70 पे। मैंने रन किया, जैसे ही मैंने यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड, कॉन्केट किया एंड इट केम विद कॉन्केटिनेशन। कोई प्रॉब्लम है किसी को? इस छोटे से एग्जांपल से हमने क्या ट्राई करने की कोशिश की कि वी कैन गेट द डेटा, वी कैन पुट द डेटा ऑल्सो, राइट। सो इट इज़ कॉल्ड एज इनपुट एंड आउटपुट ऑफ योर विजेट्स, राइट। सो यू आर एबल टू टेक इनपुट्स। कॉन्केट कैसे हुआ, ओके ये देखो लेबल कौन सा था, ये L4, जिसको प्लेस किया हम लोगों ने इस लोकेशन पे। तो टेक्स्ट के अंदर अगर मैं सिंगल कोड में ये लिखता हूँ, सिंगल कोड में ये लिखता हूँ तो क्या आएगा, ये एज अ टेक्स्ट आ जाएगा। आ रहा है समझ में? और इवन डॉट गेट से क्या मिल रहा था अपने को, पहले बॉक्स का यानी कि पहले एंट्री बॉक्स का डेटा। E2 डॉट गेट से क्या मिल रहा था, दूसरे एंट्री बॉक्स का डेटा। आ रहा है समझ में? दोनों को हम लोगों ने कॉन्केट कर दिया प्लस के थ्रू, क्योंकि जो भी डेटा आएगा एंट्री बॉक्स से वो एक स्ट्रिंग होगा और प्लस सिंबल से वो कॉन्केट होने वाला है। आ रहा है समझ में? अभी कोई प्रॉब्लम है किसी को? अरे आ रहा है क्या समझ में? अगर मैं यहाँ इंट कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ ना, इंट, तो अब ये मैंडेटरी हो गया कि जो भी वहाँ एंट्री होगी वो एक इंटीजर टाइप होनी चाहिए, राइट। और देख लेते हैं एक बार, मैंने यहाँ एंट्री की 87 में भी 56, कॉन्केट की जगह ये एडिशन हो गया। सो वी कैन जस्ट चेंज इट टू गेट टू ऐड, राइट, and we can change it to add, we can change that to add function, right. So whatever you'll enter here, whatever you will enter here, if you press this particular button, you'll get the answer. अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक कुछ आ नहीं रहा है तब तक कुछ भी तो चाहते हैं हम लोग। जब तक कुछ आ नहीं रहा है तब तक क्या चाहिए हमें, सेम लोकेशन पे क्या चाहते हैं हम, कॉपी कर सकते हैं इसको और यहाँ डाल सकते हैं, सॉरी क्योंकि यहाँ इसलिए डाल सकते हैं टॉप स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ डाल सकते हैं सेम L4, और इसकी जगह हम कुछ और अपनी तरफ से डाल सकते हैं। रिजल्ट इज़ 0, सेव किया एंड रन किया, ये 0 आ रहा है अभी। जैसे आपने कुछ नंबर डाला होगा